हेलो दोस्तों, वेलकम है आपको हमारे android.food2u कुकिंग चैनल में। तो चलिए आज हम चलते हैं लौकी का खीर बनाने। लौकी गर्मियों में ज़्यादा बिकती है, इस कारण से यह है कि यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेस्ट है। तो अगर आप कुछ हेल्दी और स्वादिष्ट बनाने की सोच रहे हैं तो लौकी का खीर एक बार ज़रूर ट्राई करें। लौकी जिसे तोरी भी कहा जाता है, लौकी का खीर बनाना आसान है। बस इसे बनाने की रेसिपी झटपट नोट कर ले और फिर तैयार करें यम्मी यम्मी लौकी का खीर। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चलिए चलते हैं बनाने की प्रोसेस में। इस खीर को एक बार ट्राई करें और अपने परिवार के साथ इस स्वादिष्ट खीर का आनंद लें। लौकी की खीर बनाने के लिए तो लौकी लेनी ही पड़ेगी। तो चलिए इसे काट के तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम 2 भाग में काट लेंगे, क्योंकि ऐसे काट लेने से छीलने में आसानी होगी। तो देखिए, हमें लौकी कम बीए वाली लेनी है, ज़्यादा बीए वाली नहीं तो वो पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए आप चलते हैं, इसे छील लेते हैं। तो या आप इसे चाकू के मदद से अच्छे से छील लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसे छीलने। इसी तरह से हमें दूसरी लौकी को भी छील लेनी है। तो इसे अच्छे से छील लेंगे। उसके बाद इसे हमें कद्दूकस काट लेना है। तो आप चाहे तो ग्राइंडर में कद्दूकस कर ले या फिर चाकू से काट ले। तो चलिए आप चलते हैं इसे काटने। तो इसे चाकू से हमें 2 टुकड़े कर लेनी है। उसके बाद इसके बीज का जो भी ये सॉफ्ट वाले या बीज है, इसे हमें निकाल लेना है अच्छा तरह से। तो आप चाहे तो चाकू की मदद से या चम्मच से भी निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ चाकू की मदद ली है। तो सभी कद्दू में से इस रस निकाल लेनी है। देखिए किस तरह से मैंने निकाल लिया है। तो आप भी इसी तरह से निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद चलिए चलते हैं, इसे धो लेते हैं। तो इसे हम एक पानी से, ज़्यादा पानी से धोना नहीं है, एक पानी से इसे हम धो लेंगे अच्छे से। और क्योंकि कद्दूकस करने के बाद हमें इसे धोना नहीं है, नहीं तो ज़्यादा पानी निकलने लगेगा। तो पहले ही आप इसे धो लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाकू की मदद से इसे एकदम छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी काट ले सकते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और जल्दी क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो वो घसने में जल्दी बनता नहीं है। तो आप चाकू की मदद से इसे छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं। ये भी आप फ्राई करने या पकाने टाइम अच्छे से ये पक जाता है। तो मैंने यहाँ देखिए चाकू से ही कद्दूकस कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से कर ले सारे कद्दू। देखिए किस तरह से मैंने कितना छोटा छोटा पीसेस किया है। आप भी इसी तरह से इतना ही छोटा छोटा कीजिए। अब चलिए गैस को ऑन करते हैं और कद्दू को हमें फ्राई करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब घी लिया है। उसके बाद 1 चम्मच के करीब मैंने जीरा, उसका ये दोनों को तड़का कर फिर उसके बाद इसमें सारे कद्दू को रख देनी है। तो चलिए इसे सभी को रख देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कद्दू को 2 मिनट तक पकानी है, जिससे कद्दू का कच्चापन निकल जाएगा। तो आप इसे 2 मिनट तक पका लेंगे, सिर्फ 2 मिनट ही, ज़्यादा देर नहीं। तो चलिए 2 मिनट हम पकने देते हैं। ये देखिए हमारा कद्दू 2 मिनट तक पक गया है। अब इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब हमें हल्दी पाउडर लेनी है और आधा चम्मच के करीब हमें नमक लेनी है। अब इस दोनों को थोड़ा देर पका लेना है, क्योंकि हल्दी का भी तो कच्चापन निकलना चाहिए। तो चलिए इसे 2 मिनट फिर पकाते हैं। उसके बाद हमें इसमें दूध डाल देनी है। तो यहाँ हमें कद्दू को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये खुद दूध डालने पे गल जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है दाल घोटन की मदद से। आप सोच रहे होंगे क्या ये कद्दू मिक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये हमारा कद्दू एकदम मिक्स हो जाएंगे। आपको बिल्कुल इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारा ये लौकी अब अच्छे से पक गया है। देखिए किस तरह से ये लौकी देखने से भी लग रहा है कि पक गया है। तो चलिए अब चलते हैं इसमें
दूध डालने। तो दूध आप जितने क्वांटिटी में आपको चावल यहाँ पे डालनी है इस खीर में, उस हिसाब से आप इसमें दूध डाल देंगे। तो मैंने यहाँ दूध डाल दिया है। अब दूध डालने के बाद चलिए हम चलते हैं चावल को थोड़ा धो लेने। तो देखिए मैंने चावल को एक पानी से धो लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी काट लिया है। तो आपको जो जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे रख सकते हैं। लौकी फ्राई करने के बाद, दूध डालने के बाद, उसके तुरंत बाद ही हमें चावल भी डाल देनी है। ये नहीं है कि पहले कद्दू को पकने देंगे, फिर उसके बाद दूध में उबाल आने देंगे, फिर उसमें चावल डालनी है, ऐसा नहीं है। आप दूध डालने के तुरंत बाद भी उसमें चावल डाल सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह किया है। अब हमारा चावल कुछ परसेंट तक पक गया है, तो इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आपको स्वाद के अनुसार डालनी है। तो चीनी डालने के बाद अब हमें जो चावल पकानी है उसे पका लेना है, क्योंकि 75% ही चावल मेरा पका था। तो अभी इसे थोड़ा और पकानी है। तो चलिए इसे अच्छे से पकने देते हैं। और ये देखिए हमारा चावल पक गया है। इसे हाथ की मदद से चेक कर लेंगे। देखिए हमारा चावल पक गया है। अभी इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने तैयार किया था काट कर, उसे आप डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े रखा है और थोड़े से इलायची पाउडर भी रखा है। तो आप भी रख ले। उसके बाद थोड़ा ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखा है गार्नियर्स के लिए। और ये ड्राई फ्रूट्स रखने के बाद हमें 1 मिनट तक पका लेनी है। सभी ड्राई फ्रूट्स रखने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे, फिर इसे 1 मिनट तक पकने देंगे। तो इसे चलिए चलाकर इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। देखिए अभी हमारा खीर हो गया है। गैस को ऑफ कर देते हैं और देखिए खीर हमारा कितना अच्छा लग रहा है। अब चलिए चलते हैं इसे सर्व की प्रोसेस में। लौकी का खीर अब तैयार है। इसे गर्मा गर्म या ठंडा सर्व किया जा सकता है। लौकी की खीर हल्की, पौष्टिक और स्वाद में भी लाजवाब होती है। तो आप इसे बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसे ज़रूर बनाएं और बना के अपने घर में सभी को खिलाएं। वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। इस रेसिपी को बनाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का हमें ज़रूरी भी नहीं पड़ता है। सबका मन रहता है घर आए मेहमान को कुछ ऐसा ख़ास रेसिपी खिलाए जिससे कि वो जहाँ जाए मेरे तारीफ़ करते फिरे। तो आप इस रेसिपी का खीर ज़रूर बनाएं। ये नॉर्मल खीर से कुछ हटके है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है जितना देखने में लग रहा है। इस तरह का खीर आप नवरात्रि जैसे त्यौहार या किसी भी त्यौहार में बना के खा सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।